अल्लाह तबारक व तआला जब मुसलमान को तौफीक दे और अल्लाह की बारगाह की जानिब वो रुजू करे तो फिर उसका रवैया ये होना चाहिए कि उसकी तवज्जो हो अल्लाह की जानिब। हमारे यहाँ तस्बीहात पढ़ ली जाती हैं अगर कभी मौका मिले, लेकिन वो ख़ास इन्हिमाक, वो ख़ास शौक़, वो ख़ास ज़ौक़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का। एक होता है नमाज पढ़ना, एक होता है एहतमाम के साथ नमाज पढ़ना, यानी ज़रा वक्त पे उठना, ज़रा सही करके वज़ू करना, ज़रा शौक़ से मुसल्ला बिछाना। एक होता है तस्बीह पढ़ लेना और एक होता है ज़रा थोड़ा सा ना शौक़ के साथ अल्लाह को याद करना। आप कभी जो मैंने आय करीमा पढ़ी इसकी आप शान नज़ूल देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ना कुछ सहाबा अल्लाह की मोहब्बत के शौक़ में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने आके अर्ज़ पता क्या किया, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सालों बीत गए हैं सजदे करते हुए, हुजूर सालों बीत गए हैं तस्बीह पढ़ते हुए, सालों बीत गए कहते हुए कि सुबहान अल्लाह वो पाक है, हमें सालों बीत गए ये कहते हुए कि अल्लाहु अकबर वही सबसे बड़ा है, सालों बीत गए कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, सालों बीत गए उसकी तस्बीह करते, तहलील करते, तकबीर कहते। हुजूर अब ना हमारा अपने रब से मिलने को जी चाहता है। तभी यह हकीकत मुंतज़िर नजर आ न लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। और इकबाल कहने लगे कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, मेरा ज़रा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि अल्लाह मैं तुझे कहूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ जिस तरह हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, और तू मुझे कहे कि लन तरानी तू नहीं देख सकता, ज़रा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। फिर कहने लगे भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। देखो सब लोगों के बीच ही मैंने ये कह दिया। मेरे अजीज सहाबा ना शौक में, कितने सारे लोग हैं आप, कितनी माशाल्लाह बड़ी तादाद में आप आए। हम भी कभी इस शौक में गए हैं कि हमारे रब को देखने को दिल चाहता है, हमारा जी चाहे वो कभी हमें मिले। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया, लेकिन आपको पता है वहाँ जाके किसी शख्स का मज़ार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। तो एक दफ़ा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था, तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया, तू ले चल मुझे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुल सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो ज़रा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है, पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और फिर बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतज़िर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ़ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ़ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज़ की हुजूर एक बात पूछनी थी। तो हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है। नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना, तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था।
अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतजार करना पड़ता होगा कई कई महीने के हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसें, तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यानी ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों, 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है, उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे, उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मज़ा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े 3:30 4 बजे का पैगाम घड़ी बताए और कोई चढ़ती जवानी वाला उठे, उठ के वुजू करे और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबहें कभी अपने मालिक के नाम हो जाएं।